एक बात पूछें, सच सच बताना, क्या आप इंडिपेंडेंट हैं? क्या आप स्वतंत्र हैं? सच बताना, झूठ नहीं, झूठ नहीं, एकदम सच। सोचिएगा, उत्तर भी मिल गया होगा। तो आज भी वो सवाल है। भारत मांगती आजादी, मणिपुर मांगता आजादी, पहलगाम मांगता आजादी, बीयू, जेएनयू, बीएचयू मांगता आजादी, देश का हर एक छात्र मांगता आजादी। क्यों? आजादी तो 78 साल पहले ही मिल चुकी थी ना। फिर क्यों मांगते आजादी? ये बात हजम नहीं हो रही। जय हिंद। मैं विश्वेश मिश्रा की आजाद भारत का एक छात्र आज आप सभी के बीच उपस्थित हूं। तो सवाल लेकर, क्या आप सच में इंडिपेंडेंट हैं या नहीं? बहुत गंभीर सवाल है। मुझे सवाल पूछते हुए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की एक रचना भारत भारती की एक लाइनें याद आती हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सही। आज ही का दिन है, आज मिलकर विचारने का दिन है। हम क्या थे और क्या हो गए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम कौन थे, इसमें तो कोई शक नहीं। मुझे वो गाना याद आता है कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, वो भारत देश है मेरा। तो ये तो सच्चाई है। कलमों की स्याहियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन भारत की तारीफ या भारत की बड़प्पना वो कभी खत्म नहीं हुई। आजादी के योद्धाओं ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मैं इसी चैनल पर उनकी एक सीरीज चलाता हूं। लेकिन आज हम क्या हो गए हैं, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। आज जो हालत हमारी है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी बात का विरोध नहीं कर सकते। अभी हमने देखा एसएससी में हुई धांधली की घटना, किस तरीके से विद्यार्थियों और शिक्षकों को, शिक्षक जो कि गुरु है, उसको भी सरकार से लाठियां खानी पड़ रही है। तो ये दशा, ये स्थिति कहीं भी भारत को विश्व गुरु की तरफ बढ़ाने के लिए तो नहीं। इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि आप सोचिए, क्या आप आजाद हैं? क्या आप रियल इंडिपेंडेंट को महसूस कर रहे हैं, जहां पर आप अपनी मूलभूत आवश्यकता, अपने हक की बात नहीं कर सकते? आप एक परीक्षा सही से आयोजित करा ली जाए, उसका निष्पक्ष तरीके से उत्तर दे दिया जाए, परिणाम दे दिए जाएं, इसके लिए हमें विरोध करना पड़ रहा है। इसके लिए हमें सरकार की लाठियां खानी पड़ रही है। इसीलिए मैंने कहा एक बार को आप सोचें, क्या आप वाकई
इंडिपेंडेंट हैं? क्या आप स्वतंत्र हैं? बोलने तक की आजादी नहीं। बोला जाए तो उन पर कोई ना कोई ब्लेम लगा करके उनको ही दोषी साबित कर दिया जाए। आज ये समाज है। बोलने तक की आजादी नहीं, शांति से विरोध करने की आजादी नहीं। किसी भी समाज का युवा वहां का भविष्य होता है और युवा भारत में खतरे में है। ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं और ये सच्चाई है। जब आप एक परीक्षा सही तरीके से आयोजित नहीं करा पा रहे हैं, फिर युवा खतरे में तो होगा ही। तो जब युवा समाज का भविष्य होता है, भारत जो कि सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है, सबसे बड़ी एजुकेशन सिस्टम का देश है, लेकिन आज इसी का ये हाल। जिस पर अगर बोला भी जाए तो आपके ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं, आपको ही दोषी बना दिया जाता है। अब इस पर कितना ही भाषण दिया जाए, मुझे लगता है आप और हम इन सब चीजों को समझ रहे होंगे। तो जब प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं रहेगी फिर क्या होगा? क्योंकि एजुकेशन ही किसी भी समाज का नींव होती है और जब नींव ही गलत हो गई, जब बेस ही गलत हो गई, फिर उस पर बनने वाला वो इमारत जो आज नेताओं के वादे में भारत को विश्वगुरु बनाता है, वो कहां तक सही होगा? मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके की हालत में सही हो पाएगा, जहां छात्र एक परीक्षा सही से आयोजित कराने के लिए भी संघर्ष कर रहा है। आज भारत की हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक कम्युनिटी में वहां का अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां का अपना एक संगठन है, अपनी ग्रुप। आप जहां भी देखो फला संघ, फला कर्मचारी संघ, तो शिक्षक संघ, हर एक संघ की बात होती है। लेकिन जब बात छात्र संघ की आती है तो हमारी सरकारें चुप हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें भी ये भान है कि अगर ये छात्र उठ गए तो शायद जो आज हमारी हालत है वो ऐसी नहीं रह पाएगी। कितने ही छात्र जो कि पहले भारत की राजनीति में गए, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, कई सारे उदाहरण हैं। तो अब आज उसी को रोका जा रहा है। हर जगह का अपना संघ है, लेकिन हमारे छात्र संघ की कोई बात नहीं है। तो एजुकेशन, शिक्षा किसी भी समाज का नींव होता है और आज वही नींव गड़बड़ाई हुई है। तो हमें सवाल करना है, आर वी रियली इंडिपेंडेंट और नॉट? क्या हम सच में आजाद हैं या नहीं? अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग देख ही रहे हैं, कई सारे इंडेक्स देखते हैं, उसमें भारत की हालत को देखते हैं।
तो अब इतना ही बोला जाए, क्या ही बोला जाए। जितना भी बोलूंगा कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और उनका निवारण कैसे किया जा सकता है ये भी सब जानते हैं। लेकिन यहाँ किसको किसकी पड़ी है। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई वाला ये देश जातीयता का शिकार हो रहा है। अब आज भारत में अगर कोई भी घटना घटती है तो वो भारतीय नहीं होता, वो या तो हिंदू होता है या मुस्लिम होता है, या फिर मराठी होता है या बिहारी होता है, या फिर ब्राह्मण होता है या दलित होता है। तो हमें इन सब से ऊपर उठना होगा। अब केवल किताब के पन्नों में ही नहीं, इन सब आदर्शों को वास्तविकता में लाना होगा, तब जाकर हम किसी विश्व गुरु भारत की कल्पना कर सकते हैं। आज जो हालत है ये विश्व गुरु बनने के लक्षण तो दिखाई नहीं दे। इसीलिए मैंने सबसे पहले सवाल किया कि आर वी रियली इंडिपेंडेंट? क्या हम वास्तव में आजाद हैं? इस बात पर सोचना होगा, मंथन करना होगा। और आज हम इसीलिए स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आजादी को मिले जो कि अंग्रेजों से आजादी थी, एक समाज से, एक मुल्क से आजादी थी। 78 साल हो गए, लेकिन फिर भी हमें कब इस मानसिकता से आजादी मिलेगी? असली आजादी तो तब मानी जाएगी जब भारत की हर एक लड़की रात में कभी भी कहीं भी आराम से, आसानी से आ जा सके। फिर माना जाएगा आजादी है। कोई निर्भया नहीं, कोई गलत घटनाएं नहीं, फिर माना जाए कि हाँ आजादी है। तो बहुत आए, बहुत गए, लेकिन हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। मुझे वो मोहम्मद इकबाल की वो लाइनें याद आती हैं, वो सही दिखती हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हमारे में कुछ बात तो है, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया और न बिगाड़ पाएगा। ये जिम्मेदारी हमारी और आपके कंधों पर है, हम और आप युवाओं के कंधों पर है। तो हम करेंगे और जरूर करेंगे। लेकिन आजादी अभी ... इसी रिक्त स्थान को भरना है। तो अब मैं इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा और आपसे अनुरोध है कि अगर बातें सही लगी हों, वाजिब लगी हों, तो इसको अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए, शेयर करिए और अपने कमेंट कीजिए। आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं, कितनी असहमत हैं, इस पर भी अपनी राय दीजिए और साथ दीजिए, क्योंकि साथ ही सब कुछ हो सकता है।
हमारे यहाँ एक कहावत है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। तो अगर बड़े उद्देश्य हैं फिर अकेले कर पाना कठिन है। इसलिए आप सब भी साथ जुड़ें, साथ दें और मिलकर करना है, किया भी जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और विजयी।